दोस्तों अभी हम लोग बैठे हुए हैं, साथियों के साथ मंथन चल रहा है क्योंकि बिहार में चुनावी गहमा-गहमी चल रहा है और नवादा ज़िला के कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो बहुत चर्चित है। उसमें से एक है अपना हिसुआ विधानसभा। तो आइए हमारे साथ हमारे मित्र हैं, विशाल जी हैं, हमारे प्रिंस जी हैं। हम पूछताछ करेंगे कि हिसुआ विधानसभा का क्या माहौल है और किधर जाने वाले हैं जनता, किनके साथ रहने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हिसुआ विधानसभा क्षेत्र को किस तरह से आप देख रहे हैं प्रिंस जी? बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मैडम जो 5 साल में की है काम, उसको गिना नहीं जा सकता है। और देखा जाए तो 5 साल बनाम 15 साल जी, मैडम जितना काम की है गरीब गुरबा के बीच जा कर के, और जो अफवाहें फैलाए जा रही है कि ये नहीं की है, वो नहीं की है, ये बिल्कुल निराधार चीज़ है। और एक महिला होने के नाते जितना काम की है, कुछ कोरोना में भी डिस्टर्ब रही है मैडम जी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जो हमारे विरोधी लोग हैं उनको कहना है कि मैडम कुछ की ही नहीं है। तो क्षेत्र में जाइए और 15 साल का कामकाज देखिए और 5 साल मैडम रही है वो काम देखिए, उसके बाद हमारे पास आकर के बात कीजिए कि क्या नहीं की है मैडम। अच्छा, तो प्रिंस जी, आप हिसुआ विधानसभा के एक शिक्षित सामाजिक जनता होने के नाते ये बात कर रहे हैं या मौजूदा विधायक का समर्थक होने के नाते ये बात कर रहे हैं? नहीं, जो समाज में की है काम उसके नाते मैं बोल रहा हूँ। और मैडम जो है माँ दुर्गा की अवतार है। खूंटा गाड़ दी है, खूंटा कवरने वाला नहीं है। अच्छा, विरोधी जितना भी ताकत लगा ले उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और हमारे मैडम प्रचंड बहुमत के साथ हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने जा रही है। और कहीं ना कहीं लोगों का, जनता का आक्रोश और विरोध देखकर ऐसा लगता है कि मैडम की लड़ाई बहुत मतलब सख्त होगी और मैडम को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा इस बार चुनाव निकालने। कोई सख्त नहीं होगी, विरोधियों को सिर्फ खाली हवा हवाई है, कोई सख्त नहीं होगी। मैडम जीत रही है और जो भी कमियां रह गई है हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में वो आने वाले 5 साल में मैडम पूरा करेगी। आप क्या कुछ कहना चाहिएगा विकी जी? कितने समर्थक आप इनके बातों को कितने जो है कि ये कर रहे हैं? करते हैं इनकी बातों की जी। और जो भी है मैडम ने अच्छा काम की है। और 15 साल पहले, अगर 15 साल इनका कार्यकाल देखा जाए पूर्व विधायक का, तो उतना अच्छा नहीं था। लोग मिलने भी जाते थे, उनसे कटते थे कहीं ना कहीं कि कभी सर पटना में है, कहीं है। कम से कम नीतू मैडम तो लोगों से मिल रही है, लोगों के बीच जा रही है, गांव-गांव में घूम रही है। एक कार्यकाल इनका जो 5 साल के था, वो 5 साल में बहुत सारे गांव को ये घूमी है, लोगों से मिली है, बातचीत की है, गरीबों के बीच गई है, गुरुओं के बीच गई है। और जितना भी है कि 15 साल बनाम 5 साल जो है, कहीं ना कहीं ये 5 साल बहुत बेटर रहा है ये 15 साल के मुकाबले। मतलब आप मैडम के जो भी विकास है, जो भी काम है, इससे पूर्ण तरीके से आप सहमत हैं? जी, हम पूर्ण तरीके से सहमत हैं। और जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मैडम को वोट दे और जिताए। ठीक है, जो भी कमियां हैं कुछ वो अगले जो 5 साल आने वाले, जैसे भाई जी ने बोले हैं कि आने वाले 5 साल में कवर हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 5 साल में पूरा जो हिसुआ विधानसभा के क्षेत्र में जो भी त्रुटियां बची हो वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मंदिर है जी, मंदिर है ना जी जी। और जो चापाकल देख रहे हैं पीछे, हाँ जी, किनका दिया हुआ है? नीतू मैडम का दिया हुआ मैडम है। का दिया हुआ, जी। यहाँ पे मंदिर है। 15 साल में कोई चापाकल यहाँ पे लगा था क्या? जी नहीं, देखने के लिए कभी आया था क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं मैडम काम अच्छा की हैं, चापाकल दी हैं
जी बिल्कुल, बहुत सारे गांवों में देखा जाता है, बहुत सारे जो भी गांव में आप जाते हो तो पहाड़ी कल आपको कहीं हर एक गांव में कहीं ना कहीं एक मिलता ही, जहां एक कोई भी घूमता फिरता पानी पी सके। सब अच्छे कंडीशन में भी हैं। हमारे गांव की ही बात किया जाए तो हमारे शमशान घाट में भी एक चापाकल दिया गया है, हमारे मंदिर के पास भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा काम का कार्यकाल रहा है इनका 5 साल का। और मैं ही कहना चाहूँगा कि बाकी सब जनता जनार्दन है जो जनता मालिक है। हाँ, जनता मालिक है। लेकिन एक शिक्षित जनता होने के नाते आप जो है उनके काम को। जी बिल्कुल, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन इनका 5 साल का कार्यकाल देख के ऐसा लगता है कि अगले 5 साल और इनको मौका दिया जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये तमाम बातें हुई। कहीं ना कहीं मैडम जी जो विकास की हैं, मौजूदा विधायक कांग्रेस से नीतू सिंह, तो विकास में उन्होंने सबसे पहली बात तो ये है कि जातिवाद नहीं देखी हैं। वो मस्जिद हो या मंदिर हो या फिर कोई ऐसा स्थान जहाँ पे लोग बैठते हों या फिर ऐसा मोहल्ला जहाँ पे पानी की किल्लत हो, उन जगहों पे चापाकल और पानी लाने का काम की है मैडम। और जी बोलिए। आज हमारे नेता, लोकप्रिय नेता हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा की है कि हमारे परछाई क्यों ना हो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। और जो नौकरी का भी वादा किए हैं उस वादा आप पहले भी देख चुके हैं। जी। जो 17 महीना में किए हैं उनका कोई तुलना नहीं किया जा सकता। अभी उनका एक बयान आया था कि हर घर में एक सरकारी नौकरी लाने का काम करेंगे। जीत के जब सरकार बनेगी उसके 20 दिन के बाद ये सारा सिस्टम शुरू हो जाएगा। क्या आपको लगता है, जैसे 13 करोड़ आबादी है, 13.5 करोड़ बिहार की कुल आबादी है तो लगभग तकरीबन, तो क्या आपको ऐसा लगता है, चलिए इन 13-13.5 करोड़ से आप 12 करोड़ या 12 करोड़ निकाल दीजिए या 11 करोड़, ऐसा लगता है कि 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ नौकरी दे पाएंगे वो अपने कार्यकाल? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, संभव है। बिल्कुल संभव है। देखिए, अगर आप एक कहते रह जाएंगे कि संभव नहीं है तो कभी भी कोई काम नहीं हो पाएगा। अगर आप कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये संभव है। एनडीए की सरकार ये करते हैं कि किसी गांव से अगर आप 10 ही नौकरी मिलती तो कहीं ना कहीं उस गांव का हुलिया चेंज हो जाएगा। मान लिया जाए कि पूरे अगर लोग बोलते हैं, इस पे बातें करते हैं कि एक घर से पॉसिबल नहीं है, तो हमें भी मानते हैं कि ठीक है पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर एक गांव से अगर 10 लोग को नौकरी दिया जाए तो कहीं ना कहीं इस एक गांव का पूरा रुतबा चेंज हो जाएगा। लोग अच्छे तरीके से फिर एजुकेशन सिस्टम पे आएंगे, एजुकेशन में लोग ध्यान देंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, ताकि 10 का नौकरी लगाए तो कहीं ना कहीं और को नौकरी लगेगा। एक आखिरी सवाल मैं लेके अब जो है कि समाप्त करना चाहूँगा। गोविंदपुर विधानसभा में आपने देखा कि किस तरह से, क्योंकि तेजस्वी यादव जी कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर बात करें यादव समाज की तो लगभग 14-14.5% आबादी है बिहार में, और मुस्लिम समाज की बात करें तो 18% या 18.5% ऐसा लगभग है आकलन। और उसमें से अगर आप 14% को 4% इधर उधर मानिए तो 10% यादव समाज तेजस्वी यादव के साथ है। और बिहार में अगर 18% में से आप 4% को इधर उधर मानिए मुसलमान को, तो 14% मुसलमान यादव जी के, मतलब कि तेजस्वी यादव जी के साथ है। और अभी जो सीटों का बंटवारा हुआ 51 सीट, शायद मेरे हिसाब से मेरा डेटा ये कह रहा है कि 51 सीट, 50 या 51 सीट यादव समाज से कैंडिडेट उतारा गया है और 18 सीट मुस्लिम समाज से उतारा गया है। उसमें से भी एक सीट जो है कमरान जी का काट दिया गया। कि इन मुद्दों को आप किस तरह से देखते हैं? फिर देखिए, कोई मुद्दा नहीं है। मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं आक्रोश आ चुका है। मुस्लिम समाज में आक्रोश नहीं है, और ये जो हवाई फैलाने का जो काम कर रही है एनडीए, ये बिल्कुल निराधार है। आज हमारे रघुनाथपुर सीट से सिटिंग एमएलए जी हरिशंकर यादव हैं, शायद उनका टिकट नहीं देके ओसामा बाबू को टिकट दिए हैं। शहाबुद्दीन के बेटा को, शहाबुद्दीन साहब को, बेटे को। सही जान। तो क्या हमारे नेता गलत काम किए हैं? जयप्रकाश यादव पूर्व विधायक, उनका टिकट काट करके कोई मुस्लिम भाई को टिकट दिए हैं। अच्छा, जमुई में, किधर? जमुई। अच्छा, उसमें तो कहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कमरान का टिकट नहीं कटना चाहिए था? आपका क्या कहता है? कमरान जी
जब लोकसभा के चुनाव जब हो रहे थे, आप भी देखे होंगे, पूर्ण तरह से भागीदारी नहीं लिए हैं। कहीं कहीं एनडीए के गोद में जाके बैठे हुए थे। उसी कमियां के कारण में उनका टिकट कटा है। हमारे श्रवण कुशवाहा जी जब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा, आप देखे होंगे कि किस तरीके से वो क्या क्या किए हैं, उनका कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा में वो श्रवण कुशवाहा के साथ दिखे थे, ये भी सच है। देखिए, देखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खाली दिखाई देना है, एकजुटता के साथ खड़ा रहना है। तो आपको लगता है कि इस वजह से कसर निकाला गया ऐसा? इस वजह से उनका सीट कटा है, और कटा है तो फिर उनको मिलेगा टिकट। ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। किसी टिकट किसी का बपौती खरीदा हुआ नहीं। हमारे नेता एकदम फिक्स नहीं कर दिए हैं कि एकदम टिकट वहीं उन्हीं को मिलवे करेगा। फिर से कमरान जी को टिकट दिया जाएगा अगला बार। मतलब कौशल यादव और उनकी जो पत्नी पूर्णिया यादव जी को मिला है, इससे आप सहमत हैं और उनके कार्यकाल से भी सहमत है जब उन्होंने जो राज किया? हम उनके कार्यकाल में कुछ कमियां हुई जी, उस कमियां को जनता ने देखा। जा करके कौशल यादव हमारे जो अभिभावक हैं, वो जा करके गांव-गांव माफ़ी मांगे हैं। अच्छा, माफ़ी मांग के बोले हैं कि जो भी गलतियां रह गई है उनको हम पूरा करेंगे। और मानिए जो मैडम पूर्णिया यादव जी हैं, उनको मौका दिया जाए और ऐसा आने वाला समय में ऐसा कोई भी कमियां रहेगा वो पूरा करेंगे, वो करने के लिए तैयार हैं। चलिए, धन्यवाद। जनता मालिक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। हमारे दोस्तों का, मित्रों का राय कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग भी अपना राय रख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया।